तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह की समस्याएं आपको भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये 80 डिग्री का है और इसके ऊपर सिग्नल सेटेबल नहीं हो रहे। तो इसके लिए क्या करना है जिससे वो अपनी समस्याएं दूर हो जाए, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो पूरा देखें और समझें, और फिर आपके भी ये समस्या नहीं रहेगी, आपकी डिश में भी अच्छे से सिग्नल सेटेबल हो जाएंगे। तो वीडियो के ऊपर बने रहें और वीडियो पूरी देखें, जिससे आपको पता चल जाए कि ये समस्या क्यों होती है और किसके कारण होती है। तो वीडियो पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो कि आपके पास डिश है उसके अंदर आपके सिग्नल नहीं आ रही अच्छे से, और टिप्पियाँ उसकी सही से लॉक नहीं हो रही, या फिर एक दो टिप्पी आ रही है। तो उस समस्या को लेके जो आप परेशान हो रहे हो, तो उस समस्या के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के ऊपर बने रहें और वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कई सैटेलाइट आउट ऑफ कवरेज होते हैं, तो उनको सिग्नल पकड़ना, उनके सिग्नल लेना और उनको रिसीव करना, या फिर उनकी टिप्पी रिसीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं जब हम डिश को भी अच्छी तरह से सेटिंग कर लेते हैं, और हमारे पास 4 फीट की फाइबर डिश है या फिर 6 फीट की फाइबर डिश है, और उसके अंदर भी वो टिप्पियाँ आपको देखने को सही से नहीं मिल रही, या फिर पूरी टिप्पियाँ नहीं आ रही, पूरे चैनल स्कैन नहीं हो रहे, या फिर एक टिप्पी आके रुक जाती है, उसके बाद में टिप्पी नहीं आती। तो इनका क्या कारण है? तो आपने भी ऐसा ट्राई किया होगा और आप भी बिल्कुल इस तरह की समस्या को लेकर बिल्कुल परेशान हो चुके होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपनी डिश के ऊपर अगर उनको आप फॉलो करोगे, तो हो सकता है आपकी वो समस्याएं दूर हो जाए और आपको भी अपनी डिश के ऊपर सिग्नल अच्छे से प्राप्त हो जाएं। क्योंकि हम जो भी वीडियो में जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करके या भी जो भी बातें बताते हैं वो रियल और जेन्युइन बताते हैं। हम कोई भी फेक बातें आपको बिल्कुल भी नहीं बताते। तो इस तरह से हमारे एक परम मित्र हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने हमारा वीडियो देखा और वो इतने खुश हुए हमारी वीडियो को देख के, उन्होंने अलग से हमें एक गिफ्ट भेजा, जो कि उसमें एलएनबियाँ और फीड ऑर्गन भी उन्होंने हमारे पास भेजी हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, ये गिफ्ट उन्होंने भेजा है हमारे लिए, और इसमें एलएनबियाँ भेजी हैं और फीड ऑर्गन भी भेजी हैं, क्योंकि उनको हमारी वीडियो इतनी अच्छी लगी और पसंद आई, और उन्होंने हमने जो वीडियो में बताया था वो उन्होंने आजमा के देखा और उनको रियल में वो जानकारी अच्छी लगी, और वो इतने खुश हुए। खुश होके उन्होंने अपना पार्सल के द्वारा मेरे पास एक गिफ्ट भेजा, जिसके अंदर एलएनबियाँ और फीड ऑर्गन मेरे पास से उन्होंने भेजी है। तो उनका वीडियो देखा और उन्होंने मेरे पास गिफ्ट भेजा, उनका बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और वो आप जानते भी होंगे उनको, बाई फेस भी आप जानते होंगे, नाम भी आपने सुना होगा। वो मध्य प्रदेश से हैं, कांतिलाल जी, और वो पूरे डिश के मास्टर हैं। क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाते, न कोई चैनल है उनका, तो वो सिर्फ अपने घर में पर्सनल यूज़ के लिए डिशें यूज़ करते हैं। तो जल्द ही आपको उनका एक यूट्यूब चैनल भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो देखते रहें, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको खोल के दिखाऊं कि इसमें उन्होंने क्या क्या मेरे लिए भेजा है। तो देखिए, कुछ तरह की एलएनबियाँ उन्होंने भेजी हैं। ये 2 एलएनबियाँ हैं, एक ये एलएनबी है और एक ये एलएनबी है। पहले मैं आपको दिखाऊं कि एक ये एलएनबी है जो कि एयरटेल की है, जो कि ओरिजिनल वाली होती है, जो कि आप नज़दीक से देखें इसको बिल्कुल, ये वाली। और दूसरी मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये डिश टीवी वाली ओरिजिनल एलएनबी, ये वाली आप नज़दीक से देख लें। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल अपने डिश में परेशान हो चुके हो, सिग्नल नहीं आ रहा, जो भी आउट ऑफ कवरेज का सैटेलाइट है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि आपके पास एलएनबी ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि मैंने इतनी सारी एलएनबी यूज़ करके देखी अपनी फाइबर 4 फीट की डिश के ऊपर, तो उसमें सिग्नल अच्छे से सेटेबल नहीं हो रहे थे, ना ही कुछ टिपियाँ आ रही थी। तो ये एलएनबी हमने लगा के और अपनी डिश के ऊपर लगा के देखा, तो उसमें 80 भी सेटेबल हो गया, और 45 भी सेटेबल हो गया, और 52 भी सेटेबल हो गया, और 7 डिग्री के कुछ एक सेटेलाइट हैं वो भी सारे सेटेबल हो गए। तो दोस्तों, आपको भी ऐसी समस्या आपको देखने को मिली होगी कि जो आप अपनी डिश के ऊपर ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है उसमें एलएनबी की दिक्कत हो आपको। क्योंकि आपने डिश भी 4 फीट की ले ली, 6 फीट की ले ली, और उसके ऊपर फीड ऑर्गन भी लगा ली, और सारा कुछ ताम झाम कर लिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर आपको सिग्नल सेटेबल नहीं दिखाई दे रहे।
तो उसका कारण यही है कि सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरह की ओरिजिनल एलएनबी लेनी होगी मार्केट से, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल एलएनबी आती है। उसी के ऊपर जो कि आउट ऑफ कवरेज की सैटेलाइट होती हैं उनका सिग्नल इन ओरिजिनल एलएनबीओं के ऊपर आपको देखने को मिलता है, न कि लोकल एलएनबियाँ। तो दोस्तों आपकी तरह मैं भी इतनी एलएनबियाँ यूज़ कर ली है मैंने भी, और मेरे भी यही समस्या थी कि कुछ एक टिपियाँ जो आ रही थी या फिर कोई सेटेलाइट की 1-2 टिपी आ रही थी, लेकिन पूरी टिपियाँ स्कैन नहीं हो रही थी। तो उसका मेरे को मेन कारण देखने को यही मिला कि एलएनबी की दिक्कत थी और एक अपनी फीड हॉर्न की दिक्कत थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एक जितनी मैंने एलएनबियाँ यूज़ करी हैं उनका क्या रिजल्ट रहा। तो एक बार चलिए हम डिस्क के पास चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि मैंने कितनी एलएनबियाँ यूज़ करी हैं और कितनी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इतनी सारी एलएनबियाँ यूज़ करी और इसमें मैंने फाइबर डिश के ऊपर इनको लगा के देखा, क्योंकि डिश भी सही थी, फाइबर 4 फीट की डिश है ओरिजिनल, और फोकल पॉइंट भी मैंने इसका अच्छे से निकाल लिया था, सही था। फिर भी इसके अंदर 80 के सिग्नल सेटेबल नहीं हो रहे थे या फिर 52 के नहीं हो रहे थे। तो हमने इनकी एलएनबियाँ चेंज की। तो देखिए कुछ इस तरह की एलएनबी आती है, ये भी लोकल आती है, ये भी काम नहीं कर रही थी। और ये टाटा स्काई वाली है, इसका भी रिज़ल्ट और बाकी से ठीक है, लेकिन इतना काम नहीं कर रही थी। उसके बाद में हमने लगा के देखा, ये जो एक मार्केट में आती है सॉलिड वाली, ये भी हमने लगा के देखी, तो इसका रिज़ल्ट भी हमें 80 के ऊपर सेटेबल नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हमने लगा के देखी शार्प वाली जो एलएनबी आप सबसे बेस्ट बताते हो, तो ये एलएनबी भी हमने लगा के देखी, इसका सिग्नल भी सेटेबल नहीं हुआ। तो उसके बाद में हमने एक और शार्प की एलएनबी लगा के देखी, इस तरह की जो कि आपको दिखाई दे रही है, तो इसका सिग्नल भी 80 के ऊपर सेटेबल नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, इतनी सारी मैंने एलएनबियाँ लगा ली, फिर भी इसके सिग्नल सही से सेट नहीं हो रहे थे। तो ऐसी समस्या आपको भी देखने को मिलती होगी, क्योंकि आप भी डिश को लेकर, सिग्नल को लेकर थक चुके होंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी एलएनबी हमें आउट ऑफ कवरेज सैटेलाइट के लिए काम में लेनी होती है, जिसका सिग्नल हमें बेहतर मिलेगा। क्योंकि अकेली डिश कुछ नहीं करेगी, अकेली फीड हॉर्न भी कुछ नहीं करेगी। आप चाहे जितना मर्जी उसको फाइन ट्यून कर लें, अगर आपकी एलएनबी सही नहीं होगी तो आपको सिग्नल सेटेबल नहीं होंगे। और फिर देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप परेशान होकर वो सिग्नल नहीं आते, वो सैटेलाइट की कवरेज नहीं आती जो कि आपके एरिया में नहीं है, और उस सैटेलाइट के आप पीछे पड़ जाते हो। तो वो सैटेलाइट आपको देखने को अगर नहीं मिलता है, फिर आप क्या करते हो कि हमें कि अलग से कोई इन्वर्टर एलएनबी खरीदनी होगी, जो कि ब्लैक रंग की आती है, और उसकी कीमत आपको देखने को मिलेगी जो कि 1800-2000 रुपये की आती है। और वो अपने इंडिया में ओरिजिनल भी आपको नहीं मिलती, और वो आपको कोई लोकल थमा दिया जाता है, उसकी कॉपी होती है, और उसके पैसे भी आपसे पूरे लिए जाते हैं, वो जो कि 2000 रुपये के आसपास विद कोरियर आपके घर तक आती है, उसके 2000 रुपये लगभग पड़ जाते हैं। तो वो तो उनका देखिए धंधा है, वो बिज़नेस है, वो तो आपको सेल करेंगे क्योंकि आप उनसे ख़रीद रहे हो, उनकी कोई इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन वो जो इन्वर्टर एलएनबी होती है वो भी काम नहीं करती, क्योंकि वो लोकल होती है, ओरिजिनल तो मिलती ही नहीं है यहाँ, और ओरिजिनल के नाम के ऊपर आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि इन्वर्टर एलएनबी न खरीद के आप इस तरह की, ये अगर आपको एयरटेल की ओरिजिनल एलएनबी ये मिलती है, या फिर आपको डिश टीवी वाली ये एलएनबी मिलती है, तो ये एलएनबी लगा के आप ट्राई करें, बिल्कुल आपके पैसे बचेंगे और आपको इन्वर्टर एलएनबी लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने भी पिछले कम से कम 1 महीने तक इस डिश के ऊपर इतनी एलएनबियाँ और इतने एक्सपेरिमेंट करे, फीड हॉर्न भी बनाई, जो आपको पहले दिखाई थी, इस तरह की फीड हॉर्न भी बनाई, और फिर भी वो मेरे सिग्नल सेटेबल नहीं हुए, क्योंकि उसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी अपनी एलएनबी की। तो हो सकता है आपको भी वही समस्या हो रही होगी, आपके पास अगर फाइबर की डिश है और फोकल पॉइंट भी उसका सही से है, फिर भी लेकिन आपको अगर उसके सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे, तो उसका 100% रीज़न यही है कि उसकी आपको एलएनबी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको दोस्तों इन्वर्टर एलएनबी लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि ब्लैक इन्वर्टर नाम से आती है, वो भी आप ना खरीदें मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर आपको ये एलएनबियाँ मिल जाती है तो ये इन एलएनबियों का रिजल्ट 100% है। आप आउट ऑफ कवरेज सैटेलाइट को भी इन एलएनबियों से लगा के और उसको बिल्कुल आप अपनी डिश के ऊपर रिसीव कर सकते हो आसानी से। तो देखिए, अभी मैंने अपनी डिश के ऊपर जो लगा रखी है वो ये एलएनबी लगा रखी है, और इस एलएनबी से इसमें 80 डिग्री बिल्कुल सेटेबल है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो भी फीड हॉर्न के साथ जो लगी हुई है वो अपनी एलएनबी दिखाएं, जो कि सेम वही है जो मैंने आपको कल भी दिखाया था इसी वीडियो में। और फीड हॉर्न भी जो कि ओरिजिनल वाली फीड हॉर्न होती है, उसके ऊपर हमने इसको लगा के सेट कर रखा है, और बिल्कुल से अच्छे से इसके
80 डिग्री के सिग्नल आ गए हैं। तो दोस्तों ऐसे आप जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हो तो इनके कभी भी जो भी आपको गलत जानकारियाँ देते हैं तो उनके चक्करों में मत पड़े, नहीं अपने पैसे वेस्ट करें, नहीं अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि अगर आपको सारा सामान बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन हमारे यहाँ मिलता है तो आप क्यों बेमतलब में 2000 रुपये की इन्वर्टर LNB खरीद के और अपने पैसे वेस्ट करें और अपना समय बर्बाद करें। तो दोस्तों जो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया और मेरी वीडियो आपको इतनी अच्छी लगी और इतना प्यार हमें सपोर्ट हमें आप दे रहे हो कर रहे हो, तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद और बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने इतनी अच्छे से हमारी वीडियो को देख रहे हो और कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों इसी तरह की हम हर रोज़ आपको वीडियो बना के दिखाते हैं जो कि अपने चैनल के ऊपर सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती हैं। हो सकता है कभी कभी 5 या 10 मिनट कोई टेक्निकल इशू होने के कारण वो अपनी वीडियो 5 या 10 मिनट लेट हो जाती है, लेकिन डेली आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि अपने डिश से रिलेटेड संबंधित होगी और इसमें आपको सभी सैटेलाइट में ट्रैक करके दिखाऊंगा। अभी मेरे जो कई सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई हैं, वो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमें सर 26 डिग्री दिखाइए, तो कल आपको 26 डिग्री की स्कैनिंग हम दिखाएंगे और कितने चैनल हमें 26 डिग्री के ऊपर मिले हैं इसी LNB के ऊपर और इसी फीड ऑयल के ऊपर और इसी 4 फीट फाइबर डिश के ऊपर आपको 26 डिग्री की भी हम कल स्कैनिंग आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि कुछ एक सैटेलाइट होते हैं उनकी कवरेज, जो मैप मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, मैप के थ्रू हम समझा था उस वीडियो को। तो कुछ एक सैटेलाइट ऐसे होते हैं जिनकी कवरेज हमें कुछ कम दिखाई देती है लेकिन उनके सिग्नल हमारे इंडिया में होते हैं। जैसे कवरेज दिखा दिया ऊपर की तरफ, नॉर्थ अपने भारत की तरफ दिखा दिया ऊपर की तरफ, और हम रहते हैं जैसे मध्य प्रदेश के अंदर, तो हमारे वहाँ कुछ DB सिग्नल दिखा नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो सिग्नल हमें वहाँ हम कोई टेक्निकल का इस्तेमाल करके कोई सा ऐसा जुगाड़ करके उन सिग्नलों को रिसीव कर सकते हो। तो जिसमें आपको सबसे पहले तो फीड हॉर्न की ज़रूरत होगी, उसके बाद अगर आपके पास ओरिजिनल LNB है तो वो सिग्नल आ जाएगा, क्योंकि LNB की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके अंदर। क्योंकि अगर LNB ओरिजिनल होगी तो उन सैटेलाइट को वो सिग्नल पावर है उसकी ज़्यादा कर देगा और साथ में जो अपनी फीड हॉर्न लगी होती है वो उसको सिग्नल को ज़्यादा और बूस्ट करेगी, और बूस्ट करने से पूरा सिग्नल जब उसको मिलेगा तो वो सैटेलाइट आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। क्योंकि इन्वर्टर LNB के अंदर कोई खास ऐसा कुछ नहीं होता, जो कि अपनी नॉर्मल जो डिश TV वाली एयरटेल वाली होती है वो ही सेम उसके अंदर चीज़ होती है। तो हम क्यों बगैर मतलब उसके 2000 रुपये दें और वो हम पैसे उसके जाके ख़राब करें। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई सैटेलाइट की एक टिप्पी हमें रिसीव हो जाती है, जैसे 80 डिग्री है तो 80 डिग्री की सबसे स्ट्रॉन्ग टिप्पी है 10,981 वर्टिकल 44,950, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग टिप्पी है। और कई भाई का है कि अलग अलग तरह से उसको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ये टिप्पी स्ट्रॉन्ग है, हमारे यहाँ वो टिप्पी स्ट्रॉन्ग है, तो सभी जगह एक ही टिप्पी स्ट्रॉन्ग होती है। ये बात भी आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि एक सैटेलाइट की जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो टिप्पी होती है वो एक ही होती है या फिर उससे ज़्यादा 2 होती हैं, तो 2 से ज़्यादा उसकी कोई स्ट्रॉन्ग टिप्पी नहीं होती। तो जैसे वो टिप्पी एक बार आपके रिसीवर में आ गई या इस LNB के अंदर आ गई तो उसके बाद न आने का कारण वही अपनी LNBयाँ हैं। अगर एक टिप्पी आ जाती है तो उसके साथ आप अगर ओरिजिनल LNBयाँ लगाओगे, टाटा स्काई वाली लगाओगे या फिर डिश TV वाली लगाओगे और उसके ऊपर फीड हॉर्न लगाओगे, जो कि मैंने लगा के आपको दिखा रखी है, तो इस तरह से उसका एडजस्टमेंट करोगे तब आपको हो सकता है कि 2-4 टिप्पियाँ और एक्स्ट्रा आपको देखने को मिले। तो इस तरह से आप अपने घर के ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, उसमें थोड़ा टाइम निकालें और ओरिजिनल LNB लेके उसका इस्तेमाल करें। तो ये LNB आपको मार्केट में बिल्कुल आप एयरटेल ऑफिस में या फिर जो कि इनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे संपर्क कर लें तो आपको ये LNBयाँ मिल जाएंगी, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, ये सस्ती आपको मिल जाएंगी। हो सकता है ये 150 रुपये या 200 रुपये तक आपको आसानी से वहाँ मिल जाएगी। और दोस्तों अगर 2 फीट वाली डिश आपके पास है ना तो ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि 2 फीट के अंदर अगर आप कोई आउट ऑफ कवरेज सैटेलाइट रिसीव करना चाहते हो तो उसके अंदर तो इस LNB की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि 2 फीट के अंदर क्या होता है, जो लोकल LNBयाँ लगी, क्योंकि 2 फीट डिश का वैसे ही सिग्नल कम होता है और उसके ऊपर हम फिर लोकल LNB लगा देते हैं तो वो सिग्नल कहाँ से मिलेगा आप खुद बताइए। आप पूरे दिन उस डिश के ऊपर बैठे रहोगे उसमें सिग्नल आएंगे नहीं, क्योंकि इसमें सिग्नल ना आने का कारण यही है कि ओरिजिनल LNB नहीं है आपके पास। अगर 2 फीट वाली डिश आपके पास है और उसके ऊपर आपको ये LNB कौन सी भी एक LNB इसमें आपने लगा ली, डिश TV या फिर एयरटेल वाली ओरिजिनल वाली लगा ली, तो आप खुद देखना कि आपको 10% सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे उसी के अंदर, उसी
दिशा में आप उसी सैटेलाइट के ऊपर उस सैटेलाइट को ट्रैक करिए और ये ओरिजिनल LNB लगा के उसको आप ट्रैक करिए। आपको 10% सिग्नल ऑटोमेटिक ज़्यादा मिलेंगे और जितनी टिपियाँ आ रही हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको टिपियाँ स्कैन होंगी। आप एक बार ट्राई करके बिल्कुल से देख लें। और अगर आपके पास 4 फीट की या फिर 6 फीट की फाइबर डिश एंटीना है तो उसके ऊपर अगर आप विद फीड हॉर्न इसको लगाओगे तो इसका रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है अपनी LNB अगर सही से आपने नहीं ली तो उसमें सिग्नल कैसे मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो, थक जाते हो, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते रहते हो फिर भी आपको सिग्नल नहीं मिलता, और जो एक दिखा रहा है स्कैन करके आपको दिखा रहा है उसके सिग्नल आ रहा है और आपके जब नहीं आता तो आपका दिमाग घूम जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है कि उसके आ रहा है हमारा क्यों नहीं आ रहा। तो इसका न आने का कारण यही होता है कि आपने ओरिजिनल LNB इस्तेमाल नहीं करी। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे जो एक फ्रेंड है कांतिलाल जी जो मध्य प्रदेश से हैं, उनके पास बिल्कुल ओरिजिनल LNBयाँ हैं और ओरिजिनल उनके पास डिश है और ओरिजिनल उनका फोकल पॉइंट है। तो उन्होंने जितने भी सैटेलाइट हैं आउट ऑफ कवरेज हैं वो पूरे उन्होंने सैटेलाइट ट्रैक करके देख रखे हैं और उन्होंने लगा के अपने घर के ऊपर देख रखे हैं। पूरे चैनल उनके स्कैन हो रहे हैं, 7 डिग्री भी आ रहा है, 7 डिग्री भी आ रहा है और वेस्ट के भी कुछ आ रहे हैं, 9 डिग्री भी आ रहा है। तो वो भी अभी अपना चैनल लेके आ रहे हैं, जल्दी आपको उनका चैनल देखने को मिलेंगे। वो भी पूरे डिश के पक्के मास्टर हैं, बहुत फेमस आदमी हैं वो भी, अब उनकी भी वीडियो देखना। हाँ तो दोस्तों बिल्कुल एक कली फाइबर डिश लेने से कुछ नहीं होगा अगर आपने उसकी सेटिंग नहीं करी या फिर उसका स्टैंड अच्छे से नहीं बनाया। एक मेरे भाई हैं वो कल को उनका कमेंट आया था कि सर मैंने फाइबर डिश की ले ली लेकिन उसको मैंने उल्टा सेट कर लिया। तो बताइए अगर आपने उल्टा सेट कर लिया तो वो कैसे आपको सिग्नल देगी, क्योंकि डिश का भी एक कोई फार्मूला होता है, वो सही डायरेक्शन में उसको करना होता है, उसका भी कोई एंगल होता है। अगर आपने उसको उल्टा सेट कर लिया तो उसमें सिग्नल आपको पूरे नहीं दिखाई देंगे। तो दोस्तों जो मेरे भाई उन्होंने कमेंट किया है वो भी इस वीडियो को देखें और इस तरह से अपनी डिश को सेटिंग करें जिससे हवा से भी वो अपना बैलेंस न बिगड़े और अच्छे से सेटेबल अपने स्टैंड के ऊपर रहे, जिससे अच्छे सिग्नल आपको देखने को मिले। तो हम हर रोज़ आपको यही बताते हैं कि अच्छे से पूरा वीडियो देखिए जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें डिश की पोजीशन कैसे रखनी है, कैसे उसकी ऊपर से जो अपना फीड ऑन होता है उसका वो देखना है, और जो साइड में जो हाथ लगे होते हैं या मेन स्टैंड लगा हुआ होता है उसको हमने कैसे सेट करना है। तो वीडियो में पूरा जब तक आप नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिश की सेटिंग हमें कैसी करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों कई होते हैं वो स्कैन करके आपको चैनल दिखा दिए जाते हैं, लेकिन आपको उसमें क्या फ़ायदा मिला जब तक आप खुद नहीं सीखोगे और खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने तो कुछ ट्राई करके नहीं देखा। जैसे मैंने आपको स्कैन करके दिखा दिया तो उसमें आपका क्या बेनिफिट हुआ, आप खुद ट्राई करके देखें और अपने रिसीवर के ऊपर और अपने डिश के ऊपर जो मैंने बताई है ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखें, तब आपको कुछ पता चलेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देखें और अच्छे से समझें और अच्छे से इस वीडियो के ऊपर बने रहें। पूरा वीडियो देखोगे तो तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी सेटिंग डिश की किस तरह से हमें करनी है, कौन सी पोजीशन में LNB को लगाना है, क्या LNB का स्क्रू एंगल रहेगा। तो वीडियो में पूरा अगर देखोगे तो आप बिल्कुल आसानी से अपने सेटेलाइट को ट्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, अभी वीडियो को हम करते हैं यहीं एंड। तो आपने जो इतनी वीडियो देखी हमारी इसके लिए आपका वीडियो के ऊपर जो बने रहे इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो कल मिलेंगे आपके लिए 26 डिग्री की स्कैनिंग लेके आएंगे, वो स्कैनिंग वीडियो देखिए ज़रूर से और इसी तरह अपने चैनल को प्यार और सब्सक्राइब करते रहें और हमसे जुड़े रहें और चैनल के ऊपर बने रहें और अपने दोस्तों के पास भेजते रहें। तो इसी तरह की हम आपको जानकारी जो हमारे पास जो भी टूटी फूटी जानकारियाँ होती हैं वो आपको हम शेयर करते रहेंगे। तो चैनल के ऊपर बने रहें और अभी तक आपने जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो ज़रूर से देखें जो कि 26 डिग्री ईस्ट की बटर सेट की होगी, उसकी स्कैनिंग आपको दिखाएंगे, उसमें कितने चैनल हमें देखने को मिले वो कल की वीडियो देखना न भूलिए। कल मिलते हैं, ओके।